पत्थर लगते रहे, लेकिन रमदास जी पैगंबर ने बद्दुआ नहीं फरमाई। उसकी असली वजह क्या है? कोई तो वजह होनी चाहिए कि हुजूर ने बद्दुआ क्यों नहीं फरमाई। पहले नबियों ने बद्दुआ की, उन्हें भी तो पत्थर मारने वाले उनका मकाम नहीं जानते थे। जिसने नूह को पत्थर मारा था उसे भी तो पता नहीं था कि इसकी इज्जत क्या है। और अगर यह कहा जाए कि वो हमारा नबी रहमत है, तो माफ करना, कोई भी नबी उम्मत के लिए सहमत नहीं होता। सलामत, हर नबी ही अपनी उम्मत के लिए रहमत है। रहमत बन के कोई भी नबी नहीं है। जितने भी नबी आए सारे के सारे रहमत बनकर, उनकी रेंज छोटी थी, जितनी उम्मत थी उतने एरिया के लिए रहमत है। मेरे नबी की रेंज ही इतनी है जितनी उसकी है। और खुदा की कसम, आलमीन का लफ्ज कुरान में आया है 3 हस्तियों के लिए। पहले खुदा ने अपने लिए कहा रब्बुल आलमीन, फिर उसने आलमीन का भाईवाल बनाया मुस्तफा को, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं 2 गवाहियों पे रुक जाता अगर आलमीन पे 2 का इख्तियार होता। तीसरी आयत पढ़ने लगा हूं जिसे अक्सर बंदे पढ़ते नहीं है, इसलिए अक्सरियत ने सुना हुआ नहीं है। लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने इल्म की बुनियाद पर एक खानदान को आलमीन का मुख्तार बना दिया। जिसे तूने चुना है वो मक्के मदीने के बादशाह थे, जिन्हें खुदा चुनता है वो आलमीन पर मुख्तार है। इसलिए सामईन गिरामी, आखिर वजह क्या है? पहले नबियों ने बद्दुआ क्यों की, मुस्तफा ने क्यों नहीं की? बड़ी तवज्जो चाहता हूं और खुलेआम मेरी दावत है। मेरी दलील को कोई बंदा तोड़ दे, मेरी जिद कोई नहीं, क्योंकि मजहब जिद का नाम नहीं है। दलील सुनकर कबूल कर लेना अक्लमंद की निशानी है। पहले नबियों ने उस वक्त बद्दुआ की जब उनके पास समझाने के लिए कोई दलील नहीं थी। सारी दलीलें समझा चुके, दामन खाली हो गया। क्या लगे माबूद अब समझाने के लिए कुछ और नहीं, अब इन पर अजाब भेज। मोहम्मद कैसे बद्दुआ करें? अभी दलीलें खत्म ही नहीं हुई। मोहम्मद के बाद अली है, अली के बाद हसन है, हसन के बाद हुसैन।